बच्चों एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ क्लास 9 के लिए। 9 क्लास चैप्टर नंबर वही संख्या पद्धति में पढ़ा रहा था। तो इस चैप्टर में एक और चीज आती है अपर में संख्या के हल का परमीकरण करना। तो आज हम लोग इस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि अपर में जो संख्या होगी उसके हल का परमीकरण करना है। तो अब आप देखिए कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 1/√2 के हल का परमीकरण करना है। ये बहुत आसान सा काम है। आपको क्या करना है कि 1/√2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसका जो आप हल देखिए कैसी संख्या है, अपर में संख्या है। इसको आप क्या करेंगे, √2 से ऊपर और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का √2 से मल्टीप्लाई होकर √2 हो जाएगा और √2 के √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। और अब एक तरीके से देखा जाए आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके पास में जो दिया हुआ था 1/√2 में √2 कैसी संख्या थी, हर संख्या थी। ऊपर अंश है 1, √2 है हर, तो हर एक अपर में संख्या दी हुई थी। यहाँ पर जो आपने किया है 1/√2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर तो √2 आ गया, नीचे आप देखिए 2 आ गया है। और 2 कैसी संख्या है, पर में। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से 1/√2 के हर का परमीकरण करना, तो हर आपके पास में पर में संख्या प्राप्त हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन होता कि 1/√2 - √3 के हर का परमीकरण करना है, तो ये भी एक बहुत आसान सा काम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इस चीज को जरा समझना पड़ेगा कि √2 + √3 का जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है, इसका प्लस का साइन। और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो उसका कंजुगेट माइनस साइन हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो √2 - √3 दिया हुआ है। तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा √3 √2 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देखिए 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं वो तो वही रहता है √2 + √3। लेकिन नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये a - b और a + b, ये फॉर्मूला बन रहा है। जो फॉर्मूला हमें पीछे क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं वही फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है a², यानी यहाँ पर है √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर देखिए कोई चेंज नहीं कर रहा है, √2 + √3 ऐसे ही लिख रहे हैं। नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अगर इसे और एक स्टेप और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो √2 + √3 अपॉन 2 - 3 ये जाएगा -1। तो इस तरीके से आपके पास में ये जो -1 संख्या प्राप्त हुई है, ये देखिए कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो आपके पास में पहले हर जो था वो कैसी संख्या थी, √2 - √3 जो कैसी संख्या थी, अपरमेय संख्या। और अब कैसी संख्या प्राप्त हो गई है, -1 जो कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन में हमें यही करना था। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक और उदाहरण लेकर कि 1/2 √2 - √3 के हर का परमीकरण करना है, या यहाँ पर प्लस कर लेते हैं कि हर का परमीकरण करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास में जो हर है वो 2√2 + √3 है। तो करने का तरीका इसका भी वैसे ही रहेगा, 2√2 + √3 है। आपने क्वेश्चन नोट करा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, इसका भी कंजुगेट जो बीच में साइन है वो प्लस का, तो क्या करेंगे माइनस साइन ले लेंगे। तो 2√2 - √3 से ऊपर और 2√2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे आप देखिए ये फिर से वही बन रहा है a + b और a - b, यानी ये सूत्र बन जाएगा 2√a² - b² सूत्र होता है। तो ये 2√2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में देखिए 2√2 - √3 अपॉन 2√2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 4, ये हो जाएगा टोटल 8 - 3। तो इस तरीके से आपके पास में 2√2 - √3 अपॉन 5। अब ये 5 ऐसी संख्या प्राप्त हो चुकी है, परमेय संख्या। तो हमारे पास में इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको हर को परमेय में कन्वर्ट करना था, परमेय में बदलना था। तो इन सारे क्वेश्चन करने का यही मेथड है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्या के वर्गमूल का मान ज्ञात करना है। हमारे पास में आमतौर पे जो वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालने का जो एक पॉपुलर तरीका है वो ये है कि हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं और बड़े आराम से किसी का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर का यूज ना करें, केवल स्केल वगैरह का यूज करना हो, हमारे लिए रूलर का यूज करना हो, तो हम कैसे उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका एक मेथड देखिए। हमने मान लिया उदाहरण के लिए √3.5 का मान ज्ञात करना है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ये एक ज्योमेट्री की चीज है, ज्योमेट्री के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.5 की एक रेखा खींच लेंगे। इसे 3.5 जो भी इसे माने सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इस रेखा से 1 यूनिट 1 मात्रक और आगे रेखा को बढ़ा देते हैं। मान लिया हमने यहाँ तक बढ़ा दिया 1 मात्रक है। 3.5 सेंटीमीटर की रेखा में मान ली ए भी खींची है, इसको और आगे हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब इसका हम लंबादा कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, आधा। कैसे करेंगे, ए से एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे हम नीचे। एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास में देखिए, ये आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है ए और सी का। अब क्या करेंगे, यहाँ से ओ से लेकर ए तक की दूरी को अपने प्रकार में भर लेंगे और ये चाप फिर ऐसे करके लगाएंगे कि ये अर्धवृत्त बन जाएगा, इस तरह से अर्धवृत्त बन जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इस अर्धवृत्त पे जो बी बिंदु था, जो कि आपने ए बी खींचा था 3.5 सेंटीमीटर का, उस पर आप 90 का एंगल बना दीजिए। इस तरीके से प्रकार के लोग करके 90 का कोण बनाते हैं। तो जब ये कोण बनाएंगे आप बी पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर जब ये इसको आगे हमने बढ़ाया, तो ये जो आपने चाप बनाया था, जो अर्धवृत्त बनाया था, उसको ये मान लेते ये पी बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए और प्रकार में बीपी की जो दूरी है उसको लेकर एक चाप लगाइए। प्रकार में बीपी की दूरी लेकर जब आप चाप लगाएंगे, तो ये चाप जहां पर काटेगा बीडी, तो ये जो बीडी डिस्टेंस होगी वो होगी अंडरवुड का 3.5। यानी कि अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो आप स्केल को उठाइए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मेजर कर लीजिए, माप लीजिए, तो आपके पास में अंडरवुड 3.5 का मान निकल जाएगा। ये मेथड जो है छोटे छोटे अंडरवुड निकालने के काम में आ सकता है। अगर आपको सपोज मान लीजिए अंडरवुड 4.6 से 10 पॉइंट कितना आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, उतने आप अंडरवुड सारे इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। एक बार इस विधि को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ए बी रेखा खींचेंगे, कितनी दी हुई यहाँ पर 3.5, ये हमने जितनी दूरी दी हुई थी उतनी हमने ए बी रेखा खींच ली। ए बी के बाद में 1 मात्रक, यानी कि अगर ये सेंटीमीटर लिया हुआ तो सेंटीमीटर और 1 मात्रक 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे, ले लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक को जितनी भी दूरी है उसका लंबादा कर देंगे। इसका पर्पस ये होता है लंबादा करने का कि हमारे पास में ए सी का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाए। ठीक, तो हमारे पास में लंबादा करने पर मान लिया ओ बिंदु प्राप्त हो गया। ओ को केंद्र लेकर, ओ से लेकर ए तक की दूरी को प्रकार में भरकर एक चाप लगा लेंगे। चाप लगाने से क्या होगा, ये अर्धवृत्त बन जाएगा। जब ये अर्धवृत्त बन जाएगा तो हमारे पास में अब आपके पास में जो बी बिंदु है उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 का कोण बनाने के बाद में ये कोण जो है आगे जाके इसी अर्धवृत्त को जहां पर कट कर रहा है वो बिंदु हमने मान लिया पी बिंदु है। पी से लेकर बी तक की जितनी दूरी है उसको अपने प्रकार में भरकर एक चाप लगाएंगे जो ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु डी पर काटता है। तो बी से लेकर डी तक की दूरी वही होगी, कितनी होगी, अंडरवुड 3.5। और ये दूरी निकालने के लिए आप रूलर यानी कि स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ये दूरी आपको पता चल जाएगी कि ये दूरी कितनी है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड था। इस तरीके से आपके पास में अंडरवुड 3.5 का मान निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज में भी दिए हुए, उन क्वेश्चनों को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना है। और मेथड क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके हमारे लिए संख्या रेखा पर ये जो आपके पास में कोई नंबर दिया होगा वो कितना होगा, हम संख्या रेखा पर 1.5 1.3 ये तो लगभग अनुमान से निकाल लेते हैं। अगर कोई मान बड़ा हो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया हो कि संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारण करना है, तो ऐसे मान के लिए जो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ऐसे मान के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग विधि है, उस विधि को जरा डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा बोर्ड और साफ कर देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। 2.665 ये आपके पास में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो आपके पास में मान है तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मान है वो 2.665 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो जब 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये आपके पास में नंबर लाइन है जहाँ पर यहाँ पर 0 रहा होगा, इससे पीछे -1 रहा होगा और इससे पीछे अगर जाए तो -2 रहा होगा, इधर आगे 1 2 3 4 इस तरीके से मान रहे होंगे। तो ये क्योंकि क्लियर हो गया है कि ये जो मान है आपके पास में 2 और 3 के बीच में आ रहा है, हम यहाँ पर अपना मैग्नीफायर रखेंगे 2 और 3 के बीच में, और हम इस मैग्नीफायर को जब रखेंगे तो ये हमारे पास में ये शो कर रहा है कि मैग्नीफायर कि ये जो मान है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब हम क्या करते हैं,
हम अपने स्केल को अब दूसरा एक 2 और 3 का रिजल्ट लेते हैं, जिसमें हमारे पास में एक एंड पर 2 हमने मार्क कर लिया, दूसरे एंड पर 3 मार्क कर लिया। यहाँ से लेकर आप क्योंकि 2 और 3 के बीच में फिर से 10 मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 से लेकर 3 तक चलेंगे तो पहला पॉइंट हो जाएगा जैसे 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3। ये जो आपके पास में मान है इसको आप इससे मिला देंगे। इसका मतलब ये कि हमारे पास में ये जो मान है इसको हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, जैसे मोबाइल वगैरह में कर देते हैं। अब आप देखिए ये जो आपके पास में मान है 2.665, 2.665 जो होगा वो 2.6 से ज्यादा होगा और 7 से 2.7 से क्या होगा, कम होगा। तो अब हम इसको मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके इसको हम जूम करते हैं और एक सिरे पर यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 2.6 और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 2.7। जैसे हमने इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर 10 पॉइंट लगाए थे, वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा दिस इज 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69। ठीक है, अब आप इसको जरा देखिए 2.6 आपके पास में जो मान निकाला था 2.665, तो 2.665 जो होगा वो 2 पॉइंट, अब आप देखिए 2.66 और 2.67। ठीक है, तो इनके बीच में अब आएगा ये जो मान आपके पास में 2.665 वो इनके बीच में आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए ये जो मान आ रहा था पहले वो इसके बीच में आ रहा था। ठीक है, अब उसके अब जो मान आएगा वो इसके बीच में आएगा। 2.665 जो होगा वो 2.66 से ज्यादा है और 2.667 से कम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से, और मुझे उम्मीद है कि आपका आखिरी बार होगा 2.66 यहाँ पर आ गया, 2.667 यहाँ आ जाएगा, 2.67 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से लेकर फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब आप देखिए पहला वाला पॉइंट आ जाएगा 2.61 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 और 2.669 और 2.67। तो अगर आप देखें तो ये जो मान आ रहा था वो आपके पास में इन बिंदुओं और इनके बीच में आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखिए जो मान हमें कैलकुलेट करना था उसको देखें तो वो हमारे पास में प्राप्त हो चुका है। वो मान कौन सा था, दिस इज 2.665। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे तो आपके पास में ये कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर लाभार्धन द्वारा हमने ये जो मान है वो प्राप्त कर लिया है। तो ये मेथड है इस तरीके से। तो आज जो हमने पढ़ा है वो 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो ये है कि किसी भी संख्या का परमेयीकरण करना, कैसे किस तरीके से अपरमेय संख्या दी होगी तो उसके अगर हर जो है वो अपरमेय है तो उसका कैसे हम परमेयीकरण करेंगे। दूसरा हमने वास्तविक संख्या के वर्गमूल का मान ज्ञात करना पड़ा था। तीसरा हमने संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करना किस विधि से, उत्तरोत्तर लाभार्धन विधि द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हमने इसका मान प्राप्त कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।